इस समय आप वर्ल्ड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति भारतीय बाज़ारों की ही आपको मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। यदि वहाँ पे 10 से 15% तक की और तेज़ी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि करेक्शन आता है तो करेक्शन में एफआईआईज लेने के लिए बैठे हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1,80,000 करोड़ की जो केस में है वो बाइंग के लिए जुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में नीचे की तरफ वो आने ही नहीं दे रहे। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी साफ है कि भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है। अब ये लेवल्स जाके 26,500 या 27,000 कौन से लेवलों पर बाज़ार जाएंगे ये आगे देखने वाली बात रहेगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों की तरफ से आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेंसेक्स में करीब 666 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, ऑल टाइम हाई देखने को मिला। निफ्टी में 26,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, ऑल टाइम हाई देखने को मिला। वही बैंक निफ्टी में भी 54,200 के ऊपर की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई देखने को मिला। तो इस प्रकार से भारतीय बाजारों के हालचाल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूएस फ्यूचर्स के हालचाल भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जो आंकड़े आएंगे बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं और उन आंकड़ों का इम्पैक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में मूड माहौल पॉजिटिव है। और उसके बीच में आज जेरोम पोवेल की जो स्पीक है यूएस ट्रेजरी में कॉन्फ्रेंस है उनकी, और वो बोलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी भी स्पीच है। तो ये सभी स्पीच लाइनअप है, आज शाम को आने वाली है। तो हम शाम वाली वीडियो में वो सभी चीज़ें आपसे बात करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे वो स्पीच पॉजिटिव रहती है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल के एंड तक एक बार और उसके बाद यानी कि टोटली तरीके से देखें तो 75 बीपीएस की और ब्याज दरें कम हो सकती है। तो वो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और उसके ऊपर यदि जेरोम पोवेल की कुछ भी स्पीच आती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब वो स्पीच कैसी रहेगी वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल एक और बड़ा आंकड़ा यूएस का जीडीपी आंकड़ा वो आने वाला है। तो उस पर भी बहुत बड़ी नज़रें जेरोम पोवेल की रहने वाली है। उसके बाद जॉब मार्केट के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी अमेरिकी बाज़ारों की नज़रें रहेगी, क्योंकि पिछले वीक आपने देखा था कि जिस प्रकार से जॉब डेटा अच्छा आया था, 2,16,000 का 2,19,000 का आता हुआ दिखाई दिया था, जबकि अनुमान ज़्यादा था, लेकिन अनुमान से सही और अच्छे आंकड़े जॉबलेस क्लेम के आते हुए दिखाई दिए थे। तो उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों को ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ नज़र आया था। तो और यदि उसी प्रकार के आंकड़े आज भी आते हुए दिखाई देंगे तो अमेरिकी बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाने में और फिर उसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। एशियाई बाज़ार देख रही है, यूरोपीय बाज़ार देखिए, सभी जगह पॉजिटिविटी की खबरें आ रही हैं। लेकिन जो चिंताएं व्यक्त हो रही है वो यूक्रेन और लेबनान के बीच हो रही है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन ने हमले तेज़ कर दिए हैं और उसके बीच में वहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बस मार्केट पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से नहीं इम्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आंतरिक जो गतिविधियाँ है वो वहाँ पे युद्ध स्तर पर जारी है। तो इसका इम्पेक्ट भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला, ग्लोबली भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जैसी खबरें आ रही हैं वो थोड़ा बहुत भारतीय बाज़ारों को भयभीत इसलिए कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट है वहाँ के, उन्होंने जो 6 कमर्शियल बैंक्स है उनमें करीब 130 मिलियन युआन जो है वहाँ पे उन्होंने डाले हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और आरआरआर में ज़बरदस्त कटौती वहाँ पे देखने को मिली है, 50 बेसिस पॉइंट की वहाँ पे कटौती देखने को मिली थी। और भी उन्होंने जो स्पीच दी थी कि आगे भी वहाँ पे रेट कट हो सकती है, क्योंकि वो चाह रहे हैं चाइनीज़ इकोनॉमी को बूस्ट करना। और यदि चाइनीज़ इकोनॉमी में बूस्ट आता है तो फिर एफआईआईज भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाल कर चाइनीज़ बाज़ारों में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी वो मार्केट बहुत चीप है, बहुत नीचे के स्तरों पे है। तो इसलिए वो देख रहे हैं, लेकिन उनको वो भूल ये नहीं रहे हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार से जीडीपी के सेंटिमेंट्स है, इकोनॉमी ज़बरदस्त बूस्ट कर रही है, तो भारतीय बाज़ारों को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि भारतीय बाज़ार वो जब भी पैसा निकालते हैं भारतीय बाज़ार फिर से ऊपर की दिशा में ही जाता हुआ दिखाई देता है। तो उनका कोई भी इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो सभी चीज़ें अभी तक भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती जा रही है। आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।